बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 की असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे ऑटम 2022 के लिए। असाइनमेंट नंबर 2 हमने स्टार्ट की हुई थी। ओके जी, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट ए है उसके आगे दो सेक्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं, एक 1 है और एक ये वाला 2 है, सेकंड। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि जी हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू उसने यहाँ पे लिख दी है और कहा है कि जी एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आप फाइंड करें। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होता है? बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव को आप एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसको आप एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं और डी ओवर डी एक्स भी इसको लिखते हैं। ये दो नोटेशंस, ये वाली नोटेशंस हम डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, मींस एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करना है या डी ओवर डी एक्स फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव होता क्या है, इसकी जो फिज़िकल मीनिंग्स होते हैं इनको हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, जो टेक्स्ट बुक के लेक्चर्स हैं। तो फ़िलहाल आप इतना ही समझें इसको कि इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है। स्टूडेंट्स, इसके पीछे बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक्स जो हैं वो क्लियर करके आप इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको इस एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कि एक तो ये हमारे पास एफ एफ एक्स है, कोई फंक्शन है कोई भी है और इस तरह उसकी कुछ वैल्यू है 1 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 5 है और साथ उसके है जी एक्स क्यूब ओवर। इसके बाद हमारे पास नीचे एक फंक्शन है दूसरा 9 माइनस 2 एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट की पावर जो है वो 3 है। तो स्क्वायर रूट को हम पावर 1 बाई लिख सकते हैं 1 ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 लिखा हो तो इसको हम पावर 1 बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर खाली स्क्वायर रूट हो यहाँ पे 3 ना लिखा हो तो फिर ये पावर 1 बाई 2 होती है। स्क्वायर रूट के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट जो होता है बेसिकली इसकी पावर जो होती है वो होती है 1 बाई 2। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसकी पावर 1 बाई 2 होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कोई चीज़ आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए तो इसकी पावर 1 बाई 4 होती है। ठीक है जी, तो 2 जो होती है बेसिकली यहाँ पे 2 होता है तो पावर 1 बाई 2 होती है। तो 2 को हम लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड होता है कि इसकी पावर 1 बाई 2 है। लेकिन अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 आ जाए तो यहाँ पे उसकी पावर जो है वो 1 बाई 4, 1 बाई 3, 1 बाई 6 आ जाती है। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव की तरफ। ओके जी, जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो एफ ऑफ एक्स को हमने एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखना है या इसको डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स हम लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास फंक्शन की जो नोटेशन है उसका जो नोमिनेट किया गया है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख देते हैं और इसको हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स। मीन्स जिसका भी हमने डेरिवेटिव लेना हो उसको हम डी ओवर डी एक्स में लिख देते हैं और फिर ये सारा फंक्शन आपने एज इट इज़ लिख देना है। ओके जी, एक स्टेप में आपने इस तरह डी ओवर डी एक्स लिख लेना है जिसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है। दूसरे स्टेप में फिर आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, डेरिवेटिव आगे आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो बात, सबसे पहला काम जो होगा वो होगा पावर रूल। यहाँ पे यूज़ पावर रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एक्स और उसकी पावर कोई एन है, ठीक है, और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी ओवर डी एक्स आप लेना चाह रहे हैं और आपका कोई फंक्शन है एक्स, उसकी कोई पावर है एन, तो आप किस तरह लेंगे? रूल ये होता है कि आपने पावर को शुरू में लिख देना है। जो इसकी पावर होगी एन होगी, एन कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 2 3 9 10 100 1000 कुछ भी हो सकती है। जो भी पावर होगी उसको आपने शुरू में लिख देना है। एन जनरलाइज के लिए लिखा है, जनरल फॉर्म के लिए।
एन शुरू में आ जाएगा। फिर आपने जो एक्स की पावर में से एक कम करना है, n-1 करना है। मींस अगर इसकी पावर यहाँ पे n फॉर एग्जांपल अगर 2 है तो 2-1 करना है आपने, यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर 3 है तो 3-1 हो जाएगी, 4 है तो 4-1, एक पावर आपने कम करनी है। फिर जो अंदर फंक्शन होता है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है इस पावर के नीचे जो है। अब ये तो पावर रूल लगा इस पावर के लिए, ठीक है। अब नीचे जो फंक्शन होगा इस पावर के अंदर, उसका फिर आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, आप लोग अगर बुक को स्टडी करें तो आपको फार्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ x dx ओवर dx जो है ये 1 के इक्वल होता है। वैसे भी लॉजिकली आपको समझ आ रहा होगा कि dx और dx आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो इसको बेसिकली हम फार्मूला को यही लिखते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n हो तो उसको n इंटू x पावर n-1 हम लिखते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि अगर इस x की जगह पे कोई और फंक्शन आ जाता है तो उसका फिर आपने डेरिवेटिव लाजमी लेना इसका भी होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव चूँकि 1 होता है इसलिए साथ हम लिखते नहीं हैं। अगर x के अलावा कोई और फंक्शन आ जाए तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव ज़रूर लिखना है साथ। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, डेरिवेटिव लेते हैं जी। अब ये हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ये यहाँ पे हमने जिस तरह x कहा है, अब यहाँ पे x की जगह पे ये सारा फंक्शन है और ऊपर ये पावर है 1/3। यहाँ पे n थी और यहाँ पे 1/3 है। तो मैंने क्या है कहा है कि n को आपने शुरू में ले आना है। जब डेरिवेटिव लेना है तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, तो ये जो 1/3 है ये स्टार्ट में आ जाएगा, इसको आपने स्टार्ट में लिख देना है। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी पावर में से एक कम करना है, पावर में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ये फंक्शन इसी तरह लिखेंगे एज इट इज़ x³ ओवर 9 - 2x² और होल की पावर में से पहले 1/3 थी ना, या 1/n हो जो भी हो, उसमें से आपने एक माइनस कर देना है। पावर रूल यूज़ हो गया। ओके, अब इसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है अंदर वाले फंक्शन का, यानी d/dx आपने लेना है। ये अंदर जो फंक्शन है पावर के बगैर, पावर से नीचे जो फंक्शन है, इस तरह आपने एज इट इज़ इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे इस पे तो पावर रूल यूज़ हो गया, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सारा जो है वो ऐसे ही रहेगा। जस्ट इसकी ये पावर आपने सॉल्व करनी है। किस तरह सॉल्व करेंगे? 1/3 - 1, ये तो सॉल्व करना आपको आता ही होगा, आपका प्रीवियस नॉलेज है, बचपन से पढ़ते आए हैं। प्लस माइनस फ्रैक्शंस के अंदर करनी हो तो उसका एलसीएम लेते हैं। अब इसका एलसीएम 3 आएगा और ये नीचे 3 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 है तो 1 3 इज़ 3, तो यहाँ से 3 आंसर आएगा। उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ऊपर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 - 3, माइनस का बड़ा है तो सिंबल माइनस की आएगी, 3 जो है वो 1 से 2 बड़ा है, -2/3 आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो है इसकी पावर आपने -2/3 लिख देनी है। ओके, इस वाले को तो आपने सेम इसी तरह लिख देना है जैसे ये है। जस्ट आपने ये वाली जो पावर है इसको मैंने सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया, सिंपल। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, मींस इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो इस जैसा सेम है। ये जो हमारा सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह होगा, इसी मेथड से होगा जिस मेथड से हम इस वाले सेक्शन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इनमें डिफरेंस यही था कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये पावर 1/3 आ रही है, स्क्वायर रूट आ रहा है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। यहाँ तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमने इस दूसरे को नहीं करना। यहाँ से आगे जिस तरह हम सॉल्व करेंगे उसी तरह हमने इस दूसरे को भी सॉल्व करना है। तो ये बात आपने ज़रा ध्यान रखनी है कि इसी मेथड और इसी फार्मूला को यूज़ करके हम दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये भी सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन है और ये फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है। तो फ्रैक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए फार्मूला कौन सा होगा वो भी मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। उसको भी आपने ज़हन में रखना है कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d/dx फाइंड कर रहे हैं, और आपको के पास फ्रैक्शन के अंदर कोई आ गया है फंक्शन, दो फंक्शन आ गए हैं f/g, यानी एक ऊपर फंक्शन है फ्रैक्शन के और एक नीचे है f/g, कोई दो फंक्शन आ गए हैं। तो उनके ऊपर जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कोशेंट रूल। पहला आपने पावर रूल पढ़ा है ना,
दूसरा है क्वोशिएंट रूल। ओके, क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि आपने नीचे वाले का स्क्वायर लेकर नीचे लिख देना है। फ्रैक्शन के नीचे आपने नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा उस सारे का स्क्वायर रूट लेकर नीचे लिख देना है। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव मींस जो नीचे वाला फंक्शन जो आपने लिखा है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। जो भी वो फंक्शन होगा ऊपर लिख के उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ f, ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद आपने माइनस की सिंबल लगानी है और माइनस की सिंबल लगाने के बाद अब आपने ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, f एज इट इज़ लिख के, और उसके साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले फंक्शन का g का। तो इस तरह ये एक फार्मूला होगा, इसको आपने याद रखना है कि अगर आपके पास दो फंक्शन आ रहे हों, एक ऊपर हो एक नीचे हो फ्रैक्शन से, तो उसको आपने क्वोशिएंट रूल से सॉल्व करना है। आपने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेकर फ्रैक्शन से नीचे लिख देना है और उसके बाद ऊपर आपने नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ एक पावर के साथ नीचे स्क्वायर के साथ लिखना है, ऊपर सिंगल पावर के साथ, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला सेम लिखना है आपने और नीचे वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये अब हमारे पास नीचे वाला फंक्शन है ये वाला 9 - 2x स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास ये फंक्शन सारा बन रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अगर f कहते हैं और इसको हम g कहते हैं मिसाल के तौर पर इस अपने क्वेश्चन से रिलेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि g का हमने स्क्वायर लिखा है तो नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर लेकर लिखेंगे 9 - 2x स्क्वायर होल का स्क्वायर। इस सारे का आपने स्क्वायर लेकर नीचे लिखना है। उसके बाद सेकंड काम जो करना है कि इस नीचे वाले को आपने सेम एज इट इज़ ऊपर लिख देना है। यहाँ पे 9 - 2x स्क्वायर होल का होल स्क्वायर नहीं बल्कि सिंगल पावर के साथ आपने लिखना है, और साथ आपने d/dx आपने लिख देना है किस वाले फंक्शन का, ये जो ऊपर फंक्शन है f हमारे पास उसका। इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस लिखने के बाद आपने f फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, मींस आपने ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख देना है जिसका पीछे आप डेरिवेटिव ले चुके हैं 1 - x³ और होल की पावर 5 है, साथ x³ है फिर, और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव ऑफ g, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ ये नीचे वाला जो फंक्शन है 9 - 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपने इसको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाली जो सारी चीज़ है ये तो सेम नीचे एज इट इज़ आ जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद ये नीचे जो 9 - 2x स्क्वायर होल स्क्वायर है ये भी सेम ऐसे लिखेंगे। ये वाला 9 - 2x स्क्वायर ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इस वाले फंक्शन का आपने लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, अब देखें ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 - x³ पावर 5 है और x³ है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक और टेक्निक हम यूज़ करेंगे। देखिए ये मैं आपको इसलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर इस क्वेश्चन को आप गौर से समझेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं इसमें जितने भी फार्मूलाज हैं सारे आपके कंक्लूड हो रहे हैं और सब की आपको क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं d/dx ऑफ f क्रॉस g, f.g या f क्रॉस g जैसे भी आप इसको लिख लें। दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने कैसे इनको करना है, क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल वो क्या होता है कि आपने सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और पहले का डेरिवेटिव लेना है और दरमियान में आपने प्लस लगानी है। अब पहले फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख दे लें और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। मींस अगर ये आपके पास दो फंक्शन है, एक f है और g है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इकट्ठा इनका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ कर लेना, आपने g को पहले ऐसे ही लिख लेना है जिस तरह वो है और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। उसके बाद उसमें आपने प्लस कर लेना है, पहले फंक्शन को एज इट इज़ लिख कर साथ मल्टीप्लाई उसका दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो फार्मूला वही लगेगा, प्रोडक्ट रूल। जो दूसरा फंक्शन है एक्स क्यूब, हमारे पास दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। तो एक्स क्यूब वाला जो दूसरा फंक्शन है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। एक्स क्यूब को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ और डी ओवर डी एक्स कर रहा हूँ किसका, पहले फंक्शन का, मीन्स जो 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। फिर आपने दरमियान में लगानी है प्लस। प्लस लगा के अब आपने पहला फंक्शन जो है उसको एज इट इज़ लिखना है जिसका आपने डेरिवेटिव ले चुके हैं, वन माइनस एक्स क्यूब पावर 5, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और डी ओवर डी एक्स आपने करना है किसका जी, सेकंड फंक्शन का, एक्स क्यूब वाले का। ये सारी चीज़, ये सारा आपका डेरिवेटिव आ गया इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डेरिवेटिव आ गया इस चीज़ का। अब इस सारे को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने इसको ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिया है। आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये 9 माइनस 2x स्क्वायर, अगर ब्रैकेट ना होगी तो ये सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन इससे नहीं होना, इसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि ये सारा जो आंसर आया है वो इस एक ही डेरिवेटिव का आया है, माइनस। अब नेक्स्ट इससे आगे मूव करते हैं। माइनस लिख के ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव नहीं लेना, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा हुआ है, पावर 5 है और 7 एक्स क्यूब है। और ये 9 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। तो 9 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेना है, मैं इधर अलहदा लेकर आपको दिखा देता हूँ। जो प्लस और माइनस वाले रूल हैं वो बड़े इंतहाई इजी हैं। अगर आपके पास डेरिवेटिव आपने लेना हो, कोई फंक्शन दो हैं f प्लस जी, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो उसके लिए आप अलहदा से डी ओवर डी एक्स कर लेंगे f का, और प्लस डी ओवर डी एक्स कर लेंगे जी का। दो फंक्शन है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलहदा ले लें, दूसरे का अलहदा ले लें, दोनों को प्लस कर लें, ठीक है। या अगर आपने कोई दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, f माइनस जी हो रहा है, तो उन दोनों का आपने डेरिवेटिव इस तरह लेना है कि पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, फर्स्ट फंक्शन मींस डेरिवेटिव ऑफ f, माइनस आपने कर देना है डेरिवेटिव ऑफ g के, दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो प्लस और माइनस वाले रूल्स जो हैं वो बड़े सिंपल हैं, बड़े इजी हैं। तो इसका डेरिवेटिव मैं इधर अलहदा जो है वो फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो डी ओवर डी एक्स है अगर हमारे पास 9 माइनस 2x स्क्वायर का, तो ये दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है। डी ओवर डी एक्स हम करेंगे 9 का भी, और माइनस डी ओवर डी एक्स हम करेंगे 2x स्क्वायर का। तो इन दोनों का आपने डेरिवेटिव लेना है। अब 9 जो है ये कांस्टेंट है, देखें हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं डी एक्स की रिस्पेक्ट से। अब इसमें तो x है ही नहीं, जस्ट 9 है, 9 को हम डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, 9 को हम बाहर लिख लेंगे और डी ओवर डी एक्स करेंगे, तो यहाँ पे 9 हम बाहर लिख लिया है और यहाँ पे 0 बचा है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 का डेरिवेटिव 0 और 9 से मल्टीप्लाई। या बेसिकली आप बेसिक कंसेप्ट ये याद रखें कि कोई भी कांस्टेंट आ जाए, मींस 1 से लेकर कोई भी नंबर आ जाए, 0 1 2 3 सो ऑन, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, एक्स वाई ना हो, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। 9 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और ये वाला, इस 2 को हम शुरू में लिख सकते हैं, 2 को स्टार्ट में लिख दिया क्योंकि 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से और अंदर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है सिंपल, उसी तरह पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, पावर रूल लगाना है क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो किस तरह पावर रूल लगना है, 2 स्टार्ट में आ जाएगा और x की पावर में से एक कम कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, और साथ आपने x वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है और उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, ये 0 है तो इसको हम नहीं लिखते, 2 क्रॉस 2 4 हो गया, क्योंकि एक 2 ये पहले से था ना और दूसरा 2 ये पावर की वजह से आया है। 2 2 ज़ार 4 और साथ ये माइनस है, -4, और x की पावर 2 माइनस 1 जो है वो 1 होती है, 2 में से एक माइनस करें तो
-4 x की पावर 1, और पावर 1 जो है वो बेसिकली हम नहीं लिखते, -4 x ही आ जाता है इसका डेरिवेटिव। तो इस 9 - 2x² का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे -4x लिख देता हूँ। ये हमारे पास -4x आ गया। अब ये तो कदरे सॉल्व हो गया, इजी था। ये वाला फंक्शन जो है इसका अभी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो सिंपल ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखेंगे। ये 1/3 लिखेंगे। फिर ये वाला फंक्शन जो है ये सारा आपने एज इट इज़ लिखना है। मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह लाइनें लगा रहा हूँ। -2/3 आ गई इसकी पावर। ये सारा फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ये जो क्वोशंट है इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है। 9 - 2x² होल की पावर 2 है, तो ये वाला भी 9 - 2x² सेम आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये x³ है, ये वाला x³ भी सेम आ जाएगा। अब इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। ये जो 1 - x³ पावर 5 है, तो इसका भी डेरिवेटिव मैं अलहदा से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। बड़ा इजी और सिंपल है। d/dx ऑफ 1 - x³ पावर 5, तो सेम उसी तरह पावर रूल लगना है। जस्ट आपने पावर शुरू में लेकर आ जानी है और फिर पावर में से एक आपने कम करनी है। 1 - x³ पावर 5 - 1 करेंगे। उसके बाद साथ मैंने बताया था कि पावर रूल लगाने के बाद आपने डेरिवेटिव लेना है अंदर वाले फंक्शन का, जो पावर के नीचे फंक्शन है, तो वो 1 - x³ है। ओके, अब ये तो इसी तरह सेम आ जाएगा। 5 1 - x³ आएगा और ऊपर 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इसका फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे? अलग-अलग आपने इसका ले लेना है। पहले डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ x³। अगर आप, मैं इसको अलग करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आपने डेरिवेटिव ऑफ 1 अलग लिखना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x³ अलग लिखना है, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, माइनस इस x³ का डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है? पावर रूल यहाँ पे भी यूज़ होना है। 3 शुरू में आ जाना है और x की पावर में से आपने एक कम कर देना है, 3 - 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3x²। इसका जो डेरिवेटिव है 3 - 1 जो है वो 2 होता है। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ 3x², -3 सॉरी -3x²। तो ये वाला डेरिवेटिव आ गया इसका 1 - x³ होल पावर 5 का। तो इसको यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप इसको आगे स्टेप बढ़ा के भी कर सकते हैं, या साथ रफ में करके इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर भी ठीक है। तो इस सारे की जगह पे 1 - x³ पावर 5 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने 5 इंटू 1 - x³ पावर 4, और साथ हमारे पास है जी -3x²। ये इस वाले डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। उसके बाद प्लस है। प्लस लगाने के बाद ये वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 - x³ पावर 5, ऐसे ही आ गया। और ये डेरिवेटिव आपने लेना है 3x² का। तो सिंपल पावर रूल लगना है। पावर के अंदर फंक्शन है तो 3 शुरू में आ जाएगा, x की पावर में से एक कम कर देंगे। आप तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। अंदर वाला फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। वो साथ लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई होकर वही आंसर आ जाएगा। ये इस डेरिवेटिव का आंसर आ गया। उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद ये वाला फंक्शन भी एज इट इज़। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। x³ को मैं पहले लिख रहा हूँ, और ये अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ये वाली माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेशक जो मर्ज़ी है आपका वो पहले लिख लें, जो मर्ज़ी है बाद में लिख लें। तो ये रीअरेंजिंग के लिए इसको मैंने 1 - x³ होल पावर 5 कर दिया। तो यहाँ तक तो हमारे डेरिवेटिव सारे सॉल्व हो गए। अब हमने डेरिवेटिव सब के ले लिए हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं रहता फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव ना लिया हो। तो डेरिवेटिव लेने के बाद अब आपने थोड़ा सा इसको तरतीब कर देनी है, रीअरेंज करना है, ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, मुख्तसर हो सके। तो इसको थोड़ा मुख्तसर बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स जो हैं वो ऐड करेंगे इसमें।
ओके, अब ये वाला स्टेप जो है ये मैंने सारा जो फंक्शन पिछले स्टेप में नहीं लिखा था तो यहाँ पे मैंने सारा लिख लिया है। इसकी पावर आपने अलग-अलग कर लेनी है। ऊपर वाले की पावर -2/3 अलग लिख सकते हैं, नीचे वाले की पावर जो है वो अलग लिख सकते हैं। मींस अगर ये रूल्स आपने बेसिक पढ़े होंगे 5-6 क्लास में कि a/b होल पावर m हो तो आप a पावर m अलग लिख सकते हैं और नीचे b पावर m जो है वो अलग लिख सकते हैं। तो यही वाला रूल यहाँ पे यूज़ हुआ है। ऊपर वाले की पावर अलग लिख ली, नीचे वाले की पावर अलग लिख ली। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 9 - 2x² एज इट इज़ आ जाएगा और इनको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 15 आ गया और साथ ये माइनस भी आ रही है, -15 और ये x² है और इस x³ से मल्टीप्लाई होकर ये x की पावर जो है 5 बन जाएगा, x की पावर 5 और साथ ये 1 - x³ की पावर 4 है, 1 - x³ है और इसकी पावर जो है वो हमारे पास 4 है। इसके बाद ये प्लस है और यहाँ पे 3x² 1 से मल्टीप्लाई होकर 3x² ही रहेगा और साथ 1 - x³ की पावर 5 बन गई। ब्रैकेट क्लोज, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद प्लस ये 4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आ गया और x³ को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x की पावर जो है वो 4 बन गई। इसके बाद हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर ये है 1 - x³ होल की पावर 5 और इसके नीचे कोशेंट के अंदर जो है वो 9 - 2x² होल की पावर जो है वो 2 है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली पावर जो है -2/3 इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 - x³ की पावर 5 है और साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -2/3 इसके साथ 5 के साथ और x³ है, x³ के ऊपर भी -2/3 जो है वो अलहदा पावर आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए रूल ये है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों a क्रॉस b और पावर कोई m या n हो तो उसको हम अलग-अलग पावर में m और b की पावर भी m लिख सकते हैं। तो इसी रूल के तहत हमने ये उसके ऊपर 5 वाले के साथ अलहदा पावर लिख दी और इसके साथ अलहदा पावर लिख दी और नीचे वाला फंक्शन जो है वो तो हमने वैसे ही एज इट इज़ लिखना है, बल्कि इसको हम एक ही फ्रैक्शन के अंदर नीचे ये चूँकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो फ्रैक्शन से नीचे वाले होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और देखें दोनों सेम फंक्शन है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो बेस अगर सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। इन दोनों की बेस सेम है, 9 - 2x² जो है ये सेम है तो पावरें आपस में जमा हो जाएंगी। -2/3 जो है वो प्लस हो जाएगा इस 2 के अंदर। ये वाली दोनों पावर्स हम ऐड कर देंगे और बेस को एक दफ़ा ही लिखेंगे। ओके, अब ये बात आपने ध्यान से देखनी है कि ये 9 - 2x² जो है वो इस सारे फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे वाले के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने ये वाला 9 - 2x² नीचे वाले को एज इट इज़ लिखा था और ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव आया था और ऊपर वाले के डेरिवेटिव के साथ आपने नीचे वाले को फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस लिखा था और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखा था और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया था और नीचे वाले के डेरिवेटिव को ऊपर वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई करवाने के साथ हमारा ये आंसर आया था। और इन दोनों को अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो इनको इस स्टेप में कर देंगे। 9 - 2x² को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर इस प्लस वाले सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 - 2x² ये एज इट इज़ साथ आ जाएगा और साथ ये -15 x पावर 5 है, 1 - x³ पावर 4 ये एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर प्लस वाला जो है इसके साथ भी ये 9 - 2x² को आपने मल्टीप्लाई कर देना है।
साथ हमारे पास ये है 3x² और 1 - x³ पावर 5, उसके बाद प्लस। अब ये जो आगे वाला है इससे आपने 9 - x² को मल्टीप्लाई नहीं करवाना। उसकी रीज़न ये है कि वो आगे दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, प्लस लगा कर आपने ये वाला जो फिगर है ये लिख देना 1 - x पावर 4 - x³ होल पावर 5। तो ये सारा हमारा फंक्शन आ गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे मज़ीद। 1/3 सेम एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो पावर है 1 - x³ की, ये पावर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 -10/3 आ जाएगी, -10/3। और ये x³ जो है x³ का 3 इस -2/3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 क्रॉस -2/3 है, ये इस तरह लिखा हुआ है ना, तो ये 3 3 से कैंसिल होकर -2 बच जाएगा। x की जो पावर है वो -2 रह जाएगी। और साथ ये वाला फैक्टर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हम लिखते हैं। नीचे हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है यहाँ पे इन -2/3 को 2 में प्लस करते हैं, +2 करते हैं तो LCM लेंगे 3 आएगा। 3 1 इज़ 3, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है -2 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 1 है, 1 3 इज़ 3, 3 आंसर आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो वो 6 आएगा। तो -2 + 6 प्लस का बड़ा है, कितना बड़ा है 4 बड़ा है, 4/3 आंसर आ जाएगा। तो नीचे वाला जो है इसकी पावर आपने -2x² पावर 4/3 लिखनी है और ये प्लस का हो जाना है क्योंकि ये +2 बड़ा है ना, तो +4/3 इसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से देखें अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लें, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से जो भी चीज़ कॉमन आती होगी उसको हम कॉमन में लिख लेंगे। तो इस 15 से आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये पहले ही पेज के ऊपर कहीं लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कोई ये नंबर नहीं है। यहाँ पे देखें अगर कोई चीज़ कॉमन है, देखें 1 - x³ पावर 4 है और यहाँ पे पावर 1 - x³ की 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो मीन्स हम 1 - x³ पावर 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो तीनों में है। इसके बाद ये x पावर 5 है तो इसमें x पावर 2 है और इस वाले में x पावर 4 है, तो x पावर 2 इनमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी आ सकती है, इसमें से भी आ सकती है, इसमें से। x पावर 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर x पावर 3 नहीं है, तो मैं सबसे पहले x पावर 2 कॉमन लेने लगा हूँ। x पावर 2 को कॉमन लूँगा, उसके बाद मैं दूसरी जो चीज़ कॉमन लूँगा वो 1 - x³ पावर 4 कॉमन लूँगा इस सारी ब्रैकेट में से, ये वाली जो सारी ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा, -15 है, ये ऐसे ही रहेगा -15। x पावर 5, इसमें से x पावर 2 बाहर कॉमन चला गया तो अंदर x³ बच जाएगा। और उसके बाद 9 - 2x² जो है वो सिंपल एज इट इज़ रहेगा, 9 - 2x²। और 1 - x³ की पावर 4 जो है ये बाहर कॉमन जा चुकी है, ये आप देख सकते हैं, प्लस यहाँ से देखें जी 3 जो है 3 को तो सेम मैं एज इट इज़ लिखूँगा और x² जो है वो यहाँ पे बाहर कॉमन जा चुका है, उसको नहीं लिखूँगा। और 9 - x² को एज इट इज़ लिखूँगा, 9 - 2x²। और ये वाला जो फैक्टर है 1 - x³ इसमें से 4 पावर जो है वो बाहर जा चुकी है और जो फिफ्थ है पाँचवीं पावर 1 उसको मैं इधर लिख दूँगा 1 - x³ पावर 1 जो है, जो इसके ना लिखी हो उसकी पावर 1 नहीं होती है, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस यहाँ से 4 का 4 आ जाएगा और x4 में से ये x2 बाहर कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे x पावर 2 बच जाएगा। और 1 - x³ की पावर 5 में से 1 - x³ की पावर 4 जो है वो बाहर जा चुकी है कॉमन में और यहाँ पे पावर 1 जो है वो बच जाएगी और 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो इस तरह थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप लॉजिक से चलते जाएंगे तो क्वेश्चन खुद आपको लेके चलता है आगे, आपने उसको किस तरफ लेकर जाना है वो आपको बताएगा। लेकिन अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे समझेंगे नहीं तो फिर आपको ये
एक पॉइंट जहाँ पे आप स्टक हो गए उससे आगे फिर आप नहीं चल सकेंगे। अब 1 माइनस एक्स क्यूब है, ये भी 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो ए की पावर -10/3 है। तो हम पीछे करके आ चुके हैं, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। -10/3 + 4 कर देंगे, और ये एक्स की पावर -2 है, और ये भी एक्स है, और इसकी पावर जो है वो +2 हो जाएगी। नीचे तो 9 - 2x² पावर 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ऊपर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से ये जो 9 - 2x² है इसको ज़रा कॉमन लेते हैं। 9 - 2x² को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -15x³ -15x³। और यहाँ से भी 9 - 2x² कॉमन ले लेंगे तो ये 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। इन दोनों को डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। फिर इस 3 को -x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -3x³ हो जाएगा। तो इन दोनों में से ही हमने कॉमन लिया, और बाकी ये +4x में से हमने कॉमन नहीं लिया क्योंकि इसमें से तो आ ही नहीं सकता। +4x² 1 - x³। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इस पावर को सॉल्व कर लेंगे, -10/3 को +4 कर लेंगे, -10/3 + 4 एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 इज़ 3 -10 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे 3 नहीं है तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 12 आ जाएगा। -10 + 12 आंसर 2 आ जाएगा, 2/3। तो 1 - x³ की जो पावर आ जाएगी वो हमारे पास 2/3 आ जाएगी। और ये -2 और +2 है, -2 + 2 आंसर 0 आता है। एक माइनस का एक प्लस का कट के आंसर 0 आ जाएगा। और x की पावर 0 जहाँ पे भी जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होता है, तो x की पावर 0 जो है वो 1 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 9 - 2x² जो है इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये 3 जो है मैं प्लस का है पहले लिख रहा हूँ, और ये -15x³ है, ये -3x³ है, दोनों एक जैसे हैं। सिंबल माइनस की है तो माइनस की रहेगी, दोनों माइनस के हैं। 15 और 3 जो है वो 18 हो जाएंगे, -18x³ + 4x² × 1 - x³। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा, पावर 4/3। तो बाकी सारा ये वाला सेम आपने एज इट इज़ लिख देना है। 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 1 ही आता है, 1/3 आ जाएगा। नीचे वाला भी आपने सेम लिखना है। इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करवाने जा रहा हूँ। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 3 = 27 होता है। और फिर 9 को आपने -18x³ से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 9 को 18 से पहले मल्टीप्लाई करवाएं, वो होता है 162। और साथ x³ जो है वो एज इट इज़ x³ आ जाएगा। 9 को 18x³ से मल्टीप्लाई करवाया, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद ये -2x² जो है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2x² को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 3 = 6x² आ जाएगा। फिर इसी -2x² को -18x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। और 2 को 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 आ जाएगा। और x² को जब x³ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x⁴ आ जाएगा प्लस। ये वाली मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। मीन्स हम 9 को भी इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ये 4 जो x² है इसको अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x² को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो 4x² ही रहता है। और जब -x³ से मल्टीप्लाई करवाया तो ये प्लस माइनस -4, और x² को x³ से मल्टीप्लाई करवाया तो x⁵ आ गई। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 को मैं इसके साथ नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन से नीचे है तो फ्रैक्शन से नीचे जो भी होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
और ये नीचे वाला जो है इसको मैं खोल के लिख रहा हूँ। इसकी पावर 9 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की पावर 4 मैंने अलहदा कर दी है और 1/3 अलहदा कर दी है। इसको सेपरेट करने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये 4/3 थी ना, तो इसको मैं 4 क्रॉस 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो ये मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया और ऊपर 1/3 लिख दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर 4/3 ही बन जाएगा। इसी तरह ये ऊपर वाला जो है इसकी भी पावर मैंने स्प्लिट कर लिया है, स्केयर को 2 पावर जो है वो अलहदा कर लिया और 1/3 जो है वो अलहदा कर लिया। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2/3 ही बनती है। ये अगले स्टेप में मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैंने स्प्लिट किया है। अच्छा, अब इनको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ। एक्स पावर 5 वाले में पहले लिखूँगा 36 एक्स पावर 5 है माइनस 4 एक्स पावर 5 है। तो प्लस का बड़ा है 36 बड़ा है, इस माइनस 4 से कितना बड़ा है 32 बड़ा है, 32 एक्स पावर 5 आ जाएगा। इसके बाद एक्स पावर 3 वाला मैं लिखूँगा माइनस 162 एक्स पावर 3, ये एक ही है, प्लस माइनस नहीं होगा। इसके बाद एक्स पावर 2 वाला माइनस 6 है और प्लस 4 है, माइनस का बड़ा है तो सिंबल माइनस की आएगी, और 6 जो है वो 4 से 2 बड़ा है तो 2x स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आएगा। इसके बाद एक्स वाला कोई भी नहीं है इसमें, और प्लस 27 आ जाएगा यहाँ पे, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद नीचे वाले स्टेप में जाते हैं। तो अब इसको जो मैंने स्प्लिट करके लिखा था 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 2 है, इसको ऐसे लिखें। और 1/3 का आपको पता है कि उसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह लिख के ऊपर यहाँ पे 3 लिख दें। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, मींस थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगता है स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो इसलिए मैंने स्क्वायर रूट में लिखने के लिए इसको स्प्लिट किया था। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 27, ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसको तो आगे हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और ये नीचे वाला जो है 3, और इसको भी आपने 9 माइनस 2x स्क्वायर पावर 4 को यहाँ पे लिख के, और जो 1/3 है उसको आपने स्क्वायर रूट बना देना है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक था। अगर आप पावर में भी लिखते हैं, ये 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2/3 लिख दें, इसको 4/3 लिख दें, फिर भी यहाँ तक आंसर ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा आंसर जो है वो खूबसूरत लगता है। तो इस तरह करके आप इसको स्प्लिट कर लें, और 1/3 को आपको पता है वो आप स्क्वायर रूट पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2/3 या 4/3 को आप स्क्वायर रूट 4/3 या इस तरह नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपने 2 रख लेना है और 4 को यहाँ पे रख लेना है, और पावर जो 1/3 है उसको स्क्वायर रूट 3 कर देना है। और ये वाला जो 3 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 1/3 यहाँ पे चलता आ रहा था उसको मैंने इसके साथ लिख दिया है। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। हमने इस क्वेश्चन को इतनी दगो-दो के बाद सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आपने बड़े गौर से इस लेक्चर को सुनना है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके सारे स्टेप्स को आपने अलग-अलग फॉलो करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर इंशाल्लाह आपको डेरिवेटिव में कहीं भी मसला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें उसके सारे जो बेसिक रूल्स हैं वो तकरीबन इसमें कंक्लूड हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इससे बहुत इजी लगेगा आपको, और बहुत अच्छे तरीके से उसकी समझ आएगी। ओके, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।